इसमें तो काफी तुम डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, है ना, कि राइपनिंग ऑफ चीज में क्या होता है, फिजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होता है कंट्रोल कंडीशन में। और जो हमारे मोस्ट जो चीज का वेराइटी है वो 6 से 12 मंथ होता है। इसी पे हमें काम करना है कि हम राइपनिंग ऑफ चीज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। कैसे इनहेंस कर सकते हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या पहले चेंजेस आता है। पहले तो ये बता रहा है कि इसमें कई तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। और जो तुम्हारा चीज होता है, पहले क्या होता है, फ्रेश ब्लेंड चीज कर्ड इनटू फाइनल मेलो। वैसे चीज का तो प्रोडक्शन तुम भी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, तुम लोगों ने लैब में बनाया होगा कि किस तरह से उसमें हम लोग फ्लेवर डेवलप कराते हैं। और इसमें क्या क्या तुम्हारा चेंजेस आता है। तो फर्स्ट चेंजेस है वो तुम्हारा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस है, जिसमें कि तुम क्या करते हो कि ग्रेजुअल चेंजेस अकर फ्रॉम रबरी कर्ड ऑफ ग्रीन चीज to the mellow waxy ripened product due to proteolysis and valvetness of cheese due to lipolysis, है ना। प्रोटीओलिसिस के कारण जो तुम्हारा जो चीज है वो पहले ब्रेक करता है, उसमें जो वाल्वेटी अपीयरेंस आता है वो आता है तो लाइपोलिसिस के जो फैट भी चेंज करते कन्वर्ट करते हैं इनटू फैट। अब केमिकल चेंजेस क्या आता है, केमिकल चेंजेस तीन चीजें जाता है, ग्लाइकोलिसिस भी होता है, प्रोटीओलिसिस भी होता है, लाइपोलिसिस भी होता है। ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारा जो लैक्टोज है, शुगर है, वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। प्रोटीओलिसिस में जो तुम्हारा प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन करता है तुम्हारा अमीनो एसिड्स में, और तुम्हारा सिंपलर जो कंपाउंड्स लाइक विटामिन वगैरह में चेंज करता है। एंड लाइपोलिसिस में ऑब्वियसली मिल्क फैट जो है वो फैटी एसिड एंड कीटो एसिड्स का प्रोडक्शन करता है। अब व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर एस्थेटिक चीज है, चलिए 6 से 12 मंथ जो लगता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इतना इतना लंबा टाइम लगेगा तो चीज की रिक्वायरमेंट तो हमारे तो इंडिया में कम लोग थोड़ा चीज खाता है, बट जो फॉरेन है उनको कई तरह के वो लोग चीज खाते हैं। तो कैसे उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसके टाइम को कम कर सकते हैं। तो पहला तो है कि हम लोग इसमें टेक्नोलॉजिकल कुछ अप्रोच कर सकते हैं, दूसरा बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल अप्रोच क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि या तो तुम जो कंडीशन है, क्यूरिंग का कंडीशन है ना, सच एज जो टेम्परेचर को बढ़ा दो या मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दो, और एंड मेकिंग यूज ऑफ दीज एज ए चीज स्लरी, और इनको हम लोग एज ए चीज स्लरीज के रूप में यूज करें। जो चीज जो है वो जनरली हमारा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब कि राइपन होता है, और जो कि 2 से 3 week लेता है depending upon the required flavor intensity and the type of cheese before transferring to the traditional normal temperature of cheese. As a result of elevated temperature, bacterial growth जो है वो stimulated, resulting in increased release of enzyme for bringing about enhanced fertility setup. Obviously, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रोटीलिटिक एक्टिविटी, लिपोलिटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कह रहा है कि कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इज वेरी क्रिटिकल एट इवन, ये जो टेम्परेचर है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर तुमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ा दिया तो तुम्हारा प्रोटीओलिसिस एंड लाइपोलिसिस का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, और जैसा चीज़ तुम्हें चाहिए वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब कह रहा है कि चीज स्लरीज आर प्रिपेयर्ड बाय raising the moisture content in product by adding at various stages as per the convenience and incubating at higher temperature for few days, and the slurries contain 40% of total acid are being reported to have developed strong flavor in this day rather than in one. कह रहा है कि हम कुछ ऐसा चीज स्लरी बनाते हैं जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज करा के एंड मतलब उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको रखते हैं, और कुछ ही दिन के लिए 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी दिन में ये कह रहा है कि जो 40% जो टोटल सॉलिड है और जो चीज का जो सॉलिड है उसमें हमारा मतलब कि इमीडिएटली फ्लेवर डेवलप कर जाता है, जो कि तुम्हारा 6 से 12 मंथ नॉर्मली लेता है। अब कह रहा है however these methods suffer due to lack of control and offer the overall flavor scores of such चीज increasing of, मतलब कह रहा है कि अगर तुमने अच्छे से उसमें नहीं किया चीज टेक्नोलॉजिकल, तुम लोगों ने इंडस्ट्री में भी देखा होगा कि चीज का जो प्रोसेस है वो काफी मतलब बहुत छोटे छोटे बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर तुमने थोड़ा भी उसमें गड़बड़ी की तो तुम्हारा जो चीज का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो
हाँ, कह रहा है कि तो हाँ, मोreover with चीज स्लरी मेथड द कंटामिनेशन विद, अच्छा चीज स्लरी मेथड के साथ और क्या है कि कुछ तुम्हारे कंटामिनेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि तुम एयर से थोड़ा एक्सपोज होता है, और जो तुम इंक्यूबेशन के टाइम जो तुम्हारा एरेशन प्रोसेस होता है उस टाइम उसमें कंटामिनेशन भी आ सकता है. So in view of such drawback, development of flavor through natural and rapid method by biotechnological approach, again इसमें तुम्हारा biotechnological approach लगेगा, is the most promising approach. दूसरा है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजिकल. अब इसमें कैसे भाई, अगेन तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी पे आ गया. बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच में तुम क्या करते हो कि मतलब जो एक्सोजेनस एंजाइम है उसको तुम ऐड करते हो. एक्सोजेनस एंजाइम यू वेल नो, प्रोटीनेज, पेप्टिडेज एंड लाइपेज, दीस आर द थ्री एक्सोजेनस एंजाइम. एंड यूज ऑफ एटेन्यूएटेड स्टार्टर कल्चर, एडजंक्ट कल्चर और जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टार्टर कल्चर. ये तुम्हारा वेरियस अप्रोच है जिसके थ्रू तुम चीज की राइपनिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हो. और ये भी तुम्हारा शायद क्वेश्चन था अल्टरनेट में कि तुम चीज में कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस को यूज करके एस्केलेट कर सकते हो. तो तुम्हारा फाइनल में भी आ सकता है ना. तो ये तुम्हारा ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आएंगे तुम कैसे कैसे करोगे. तो फर्स्ट इसमें कह रहा है कि एक्सोजेनस माइक्रोबियल एंजाइम. एक्सोजेनस माइक्रोबियल एंजाइम एक तो तुम्हारा ये एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज, और ये अच्छी तरह से तुम्हें पता है कि क्या करता है कि ये जो तुम्हारा मिल्क में लैक्टोज है उसको हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में चेंज करता है. अब ये कहता है कि ग्लूकोज इज better utilized in microbes than the carbohydrate and thus help in rapid proliferation of microbes. Beta glucose help in accelerating the cheese ripening by reducing the shiddering time due to faster development of acidity to enhance growth and activity of microbes and reduce ripening period for the protein by providing proteinase indirectly due to increased population of starch. The basis of increased flavor may have been due to more rapid proteinases in cheese caused by either higher proteinase content contributed by increased population of starter bacteria or by contaminating proteinase of beta galactoside. क्लियर डिस्टिंक्शन देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अच्छी तरह से पता है कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है. ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. अगर हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली चीज राइपनिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना. तो या तो हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ा दें, दो ही हमारे पास अप्रोच है. या तो हम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ा दें जिससे कि हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन बढ़ जाए, या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को बढ़ा दें एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. दूसरा है तुम्हारा प्रोटीनेज, है ना. प्रोटीनेज ऑब्वियसली अच्छी तरह से पता है कि जो इसमें मेनली जो तुम्हारा काइमोसिन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि नेचुरल प्रोटीनेज है. और ये दोनों तरह से तुम इसको स्टार्टर एंड नॉन स्टार्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी इसको निकाल सकते हो. और ये इसका फंक्शन तुम्हें पता है कि पेप्टिड प्रोटीन को पेप्टिडेज में एंड फाइनली तुम्हारा फ्री अमीनो एसिड्स में चेंज करता है. प्रोटीनेज जो है वो राइपनिंग पीरियड को मतलब कि डिक्रीज करा सकता है अगर हम उसमें हम लोग माइक्रोबियल पेप्टिडेज को अगर ऐड करें, क्योंकि ये जो माइक्रोबियल पेप्टिडेज है इसकी एक्टिविटी तुमने पहले वाले क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो तुम्हारा माइक्रोबियल पेप्टिडेज है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब से निकाला हुआ जो पेप्टिडेज एंजाइम है उस एंजाइम में फ्लेवर प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है एंड क्विक इनहेंसमेंट भी होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना. तुमने उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया हुआ है, जो कि नॉर्मल जो हमारा स्ट्रेन होता है उसमें तो कई बार प्लाज्मिड उसका लॉस हो जाता है ना. तो ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, प्लस कंटामिनेशन भी आ सकता है. और ये सारे प्रोसेस जो है वो तुम्हारा जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन तैयार करोगे तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. अब इसमें देखो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीनेज namely acid, alkaline and neutral proteinase can be added. Acid and alkaline proteinase produce weak, soft body and crumbly texture, while neutral proteinase produce good quality cheese. These proteinase derive from Aspergillus fluorescens, Micrococcus caseolactis, Bacillus subtilis. इन सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज किया गया है और इन सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स से जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर इन सब बायोटेक्नोलॉजी यूज करके इन सब एंजाइम से इन सब माइक्रोऑर्गेनिज्म से ये एंजाइम निकाला गया है. और जो जो राइपनिंग टाइम है ना, ये तुम्हारा 35 to 50% जो है वो डिक्रीज किया है. लेकिन कह रहा है कि कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ प्रोटीन एट 35 इट्स रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ बिटरनेस व्हिच इज अनडिजायर्ड. कह रहा है कि अगर हम लोग मतलब कि नॉर्मल जो एंजाइम जो केमिकल अगर हम लोग प्रोटीनेज यूज करते हैं तो उससे हमें बिटरनेस आ सकती है. Peptidase extract alone result only a minor effect
on flavor intensity because no additional proteases can be achieved to provide more substrate. If only proteases are added, then more peptides are activated instead of using protease combination. तो ये अगर कह रहे हैं कि जो हमारा हमने सिर्फ प्रोटीनेज अगर ऐड किया है ना, तो क्या होगा, प्रोटीन तुम्हारा ब्रेक डाउन करता चला जाएगा, है ना, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन भी तुम्हारा ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, उससे बिटरनेस आएगा। तो कह रहा है कि हमने प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिसके कारण तुम्हारा मतलब कि प्रोटीन का बहुत ज्यादा फास्टर तुम्हारा ब्रेकडाउन भी नहीं हो और एक बैलेंस प्रोपोर्शन में तुम्हारा प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज का प्रोडक्शन हो, जिसके कारण तुम्हारा जो चीज का जो एक नेचुरल फ्लेवर है वो बचा रहे। जो थर्ड जो है तुम्हारा ये लाइपेज है ना, ये लाइपेज भी तुम्हारा फ्लेवर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जैसे सिगार वगैरह में यूज होता है, और भी जैसे इटाली में ब्लू बेड चेन में ये तुम्हारा लाइपेज का प्रोडक्शन जो है वो डिजायरेबल है। और इसके लिए तुमने क्या किया है कि फॉर प्रॉपर एंड बैलेंस फ्लेवर डेवलपमेंट इन चीज इज प्रेफर टू यूज अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम to increase the rate of multiple reaction aimed at improving or modifying particular aspect of cheese wrapping। जैसे इस तरह के जो कमर्शियली अवेलेबल तुम्हारा एंजाइम है एसिलेज एंड न्यूक्लियस है ना, ये तुम्हारा ट्रेडमार्क DCA50 ये तुम्हारा मार्केट में अवेलेबल है। अब ये कैसे तुम्हारा एडिशन करता है, एंजाइम को मिल्क और चीज के वेरियस स्टेजेस में उसमें ऐड किया जाता है ना, या तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में बनाया जाता है, उसको फाइनली मतलब कि होमोजेनसली उसको मिक्स किया जाता है, जिससे कि तुम्हारा मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है बिटवीन कोगुलेटेड पार्टिकल एंड एंजाइम। कोगुलेटेड पार्टिकल मींस तुम्हारा मिल्क। अब इसमें कह रहा है कि इस प्रोसेस का लिमिटेशन क्या है कि इसमें 60 to 90% जो है वो एंजाइम का लॉस हो जाता है। द लॉस ऑफ अबाउट 60 to 90% एंजाइम इन वे, क्योंकि पानी निकलता है उसी में तुम्हारा ये एंजाइम जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये तुम जब वे फेंकते हो तो ये 60 to 90% तुम्हारा एंजाइम जो है उससे मतलब कि तुम्हारा लॉस हो जाता है। तो अब हम कह रहा है कि दिस प्रोटोकॉल ऑफन, जिससे तुम्हारा पुअर जेल स्ट्रेंथ भी होता है एंड उसके साथ वर्क करना, जैसे तुम्हारा चीज कर्ड फॉर एक्सपल्सन ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू अर्ली ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये सब तुम्हारे प्रॉब्लम है। तो जेल का पुअर स्ट्रेंथ होता है, जिसके कारण अगर तुम्हारा वे उससे निकलेगा तो तुम्हारा चीज भी उससे ब्रेक डाउन कर सकता है। दूसरा इसका लिमिटेशन बता रहा है कि जो साल्ट एंजाइम मिक्सचर है दैट द सॉल्ट डिसॉल्व एंड पेनिट्रेट द कर्ड मोर रैपिडली देन द एंजाइम एंड लीविंग द एंजाइम टू रिमेन ऑन सरफेस एंड डेवलपिंग हॉट स्पॉट। these other defect are mortal wavy color defect, however this method है। देखो अगर हम मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, जैसे कि क्या कर रहे हैं कि हम लोग एंजाइम का सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको होमोजेनियसली अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं मिल्क में, तो वो एंजाइम जो है उसकी प्रोटीलिसिस करा के कर्ड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो साथ के साथ जो वे निकलता है उसके साथ जो एंजाइम डिसॉल्व एंजाइम है वो भी तुम्हारा बर्बाद होता है। दूसरा कह रहा है कि जो तुमने चीज में सॉल्ट डाला हुआ है उस सॉल्ट का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है देन द एंजाइम से, और जो एंजाइम है क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी पहले मतलब चीज के अंदर घुस जरा रहता है एंड पार्टिकल जो पोर है उसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए एंजाइम जो है वो उसके सरफेस पे चला आता है, जिसके कारण ये जो तुम्हारा जो मेथड्स है, और प्लस कह रहा है कि इससे बहुत अच्छा तुम्हारा चीज भी नहीं बन पाता है, क्योंकि मतलब कि जो जैसे तुम्हारा कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा कंसिस्टेंसी इसमें डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे तुम्हारे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके साथ प्रॉब्लम है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग एंजाइम की एफिशिएंसी, क्योंकि एंजाइम काफी महंगा होता है और अगर तुमने 60 से 80% तुमने एंजाइम बर्बाद ही कर दिया तो तुम्हारा प्रोसेस जो है वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ये तुम्हारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन किया जाता है। मतलब कि उसको चीज को क्यों ना हम लोग एक ऐसे ट्रैप कर दे, एक ऐसी चीज में ट्रैप कर दे, सॉरी एंजाइम को, कि वो जाके एकदम चीज पे ही एक्ट करे और उसका लॉस नहीं हो। तो एक इसमें कह रहा है कि हमने क्या किया कि एंजाइम को इनकैप्सुलेशन कर दिया। इस मेथड में जो भी तुम्हारा एंजाइम है उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं कुछ आर्टिफिशियल सैक्स में, है ना, जैसे कि जिससे कि वो जो तुम्हारा किसी चीज में उसको इनकैप्सुलेट कर दो, जैसे हम लोग दवा वगैरह खाते हैं ना कैप्सूल फॉर्म में, क्या होता है खोली होता है उसके अंदर तुम्हारा एंजाइम होता है, तो उसी तरह हम लोग क्यों ना उसको इनकैप्सुलेटेड कर दे, है ना। अब कह रहा है कि अब जैसे तुम दवा लेते हो तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर वो डिजोल्व होता है, तो ये भी सैक्स जो होता
होता है वो डिफरेंट टारगेट साइट पे डिजोल्व, मतलब कब कब उसको डिजोल्व होना है ये उसमें टारगेटेड रहता है। एंड एंजाइम को वो मतलब स्टेप वाइज रिलीज कराता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि पहला तो ये क्या करता है कि जो तुम्हारा जो ये माइक्रो इनकॉप्सुलेशन है ये चीज कट में मतलब कि अच्छे से ट्रैप हो जाता है, जो कि तुम्हारा पहले क्या था कि जाके सॉल्ट जो है वो पहले जाके इंट्रैप करता था, लेकिन इस प्रोसेस में जब उसकी माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर दोगे तो ये जो तुम्हारा एंजाइम है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चीज में जाएगा। अब इसके लिए मतलब कि बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे मटेरियल यूज किए हैं, बट जो बेस्ट जो यूज होता है वो लाइपोसोम। लाइपोसोम इज नथिंग, इट्स अ लिपिड व्हीकल होता है, लिपिड वैक्यूल्स होता है ना। और इसी में हमने एंजाइम्स को डाल के मतलब कह रहे हैं ना कि दिस इज द लेयर्स ऑफ फैट, है ना। और ये जो लाइपोसोम है वो तुम्हारे मतलब कि आराम से जो चीज है उसमें अच्छी तरह से डिजोल्व होके एन एंजाइम को रिलीज कर सकता है। अब कह रहे हैं these are stable in milk and long time enough to be included in curd and being pressed along with the size के में है। कह रहा है कि when added to the milk because of its particular nature majority of them are retained and immersed during coagulation in curd matrix and thus enzyme loss में कह रहा है कि ये जो क्योंकि जो ये तुम्हारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन के थ्रू तुम आराम से उस एंजाइम को भी बार में मतलब कि रिकवरी कर सकते हो, जो कि तुम्हारा जनरली लॉस हो जा रहा है। हाँ, वेस्ट में क्या छोड़ दे अब, माथा दर्द करने लगा। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास कल ले ले, वेडनेसडे है कल। ठीक है मैम। कल कितने बजे? 12 बजे से कर दी, 12 बजे से तुम्हारा और कोई क्लास नहीं ना है कल? 11:30 से